देखिए दोस्तों, समझिएगा आज क्या पढ़ेंगे हम। स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, है ना। स्टैटिक जीके दोस्तों मैंने बताया कि एकदम एक दिन हम क्या करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे और दूसरे दिन हम सत्य हिंदी पढ़ेंगे, है ना। मैं दोस्तों ये छोटी छोटी किताबों से एक चैप्टर उठाता हूँ, है ना। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो याद रखना दोस्तों, ये जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ, है ना, ये छोटी छोटी किताबों से, जैसे आज मैंने स्टैटिक जीके उठाए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं हम, है ना। तो प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है दोस्तों। आप 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, आपको छोटी किताबों से भी एक नॉलेज लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। अगर मेरी वीडियो देखना आपको तो इसकी जो किताबों की जो वीडियो है ना, छोटी किताबों, तो प्ले लिस्ट बनाई है मैंने गोपाल भाई के नाम से, है ना। आप सर्च कर वहाँ से पढ़ सकते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पूछता आज आज का टॉपिक का मेरे नदियों किनारे बसे नगर, है ना। तो नदियों किनारे बसे नगर के बारे में जानेंगे कि जो नगर है ना, वो किस नदी पर बसे हुए हैं, ना। यहाँ से क्या है, क्वेश्चन आते हैं तो हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पूछता आगरा, है ना। आगरा पूछता आगरा किस नदी किनारे स्थित है, तो क्या बताओगे, यमुना नदी किनारे स्थित है। आगरा किस नदी किनारे स्थित है, तो याद रखना यमुना नदी किनारे स्थित है ना। अगर पूछिए आगरा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, अगर जो आगरा की स्थापना की थी वो सिकंदर लोधी ने की थी। किसने की थी, सिकंदर लोधी ने दोस्तों। और कब की थी, 1504 में, याद रखना, है ना। आगे चलते हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है, साबरमती नदी किनारे स्थित है अहमदाबाद, है ना। अब देखिए साबरमती, दुनिया की मैं बात करूँ तो सबसे प्रदूषण नदी कौन है, तो साबरमती नदी है ना। और साबरमती आश्रम भी है ना, जो कि गांधी जी का आश्रम था, है ना। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने की थी। और पूछता है जो अहमदाबाद है किस नदी पर है, तो ये साबरमती नदी पर है ना। साबरमती नदी पर है ना अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद की मैं बात करूँ तो अहमदाबाद ये क्या है ना। तो ये चोटी है, वो चोटी है क्या, जो अहमदाबाद की, जो अहमदाबाद में एक चोटी है, किसकी है, वल्लभ भाई पटेल की। तो याद रखना, है ना। पूछता है इसकी सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है, तो वल्लभ भाई पटेल की है ना, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, याद रखना, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, अहमदाबाद, है ना, ये हो गया इलाहाबाद। देखिए इलाहाबाद को सरस्वती और गंगा, जी क्या, गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहा जाता है। पूछता है संगम कहाँ पर है, तो ये इलाहाबाद को कहा जाता है। गंगा यमुना का सरस्वती संगम किसे कहा जाता है, तो इलाहाबाद को कहा जाता है। दोस्तों इलाहाबाद के बारे में जानना चाहिए। जो कौन था, समुद्रगुप्त था, है ना। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सिकंदर वो किसे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। तो उसके दरबार में कौन था, हरिशरण। हरिशरण ने इलाहाबाद की स्थापना की थी। प्रयाग, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, तो प्रयाग हो गया, याद रखना दोस्तों, है ना। जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि मुझे 10 मिनट का वीडियो बनाना होता है ना। तो औरंगाबाद, देखिए औरंगाबाद पूछता है तो किस नदी किनारे स्थित है, तो औरंगाबाद गोदावरी नदी किनारे स्थित है। गोदावरी नदी, है ना। औरंगाबाद पूछता है किस नदी किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी किनारे पर, है ना। कोलकाता, कोलकाता किस नदी पर है, तो हुगली नदी पर है। ये तो आपको पता है ना, हुगली नदी पर। देखिए हमको जो पता नहीं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। औरंगाबाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पढ़ते नहीं है कोई। तो औरंगाबाद कहाँ पर है, तो गोदावरी नदी पर है। अब कोलकाता, तो कोलकाता के बारे में तो आपको जानते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये हुगली नदी किनारे स्थित है। कहाँ पर है, और हुगली नदी किनारे स्थित है दोस्तों, है ना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये, है ना। तो कटक, देखिए कटक दोस्तों, कटक में किसका जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कटक में हुआ था, है ना। जिसने दोस्तों क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और पूछे कब की थी, तो 1939 में, जब प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध चला, है ना। कब चला था, तो 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक चला था, याद रखना ना, कटक में। और कटक में चालू जो चावल अनुसंधान भी कहाँ पर है, तो कटक में। कटक पड़ता है दोस्तों उड़ीसा में। तो आपसे पूछता है जो कटक है ना कहाँ पर है, तो क्या बताओगे, महानदी पर है ना, महानदी पर, है ना। अब देखिए गुवाहाटी पूछता है, अगर गुवाहाटी पूछे तो किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। गुवाहाटी पूछेगा तो किस नदी पर है, तो याद रखना गुवाहाटी पूछेगा तो कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आपको पता नहीं होगा गुवाहाटी कहाँ पर है ना। गुवाहाटी कहाँ पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार, देखिए हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, है ना। तो ये तो आपको पता है, हरिद्वार किस, गंगा नदी किनारे स्थित है हरिद्वार, है ना। गंगा नदी किनारे, तो भी याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है हरिद्वार कहाँ पर है, तो गंगा नदी किनारे स्थित है जबलपुर। देखिए ये आपके लिए नया है। जबलपुर पूछता है कहाँ पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। जबलपुर पूछता है कहाँ पर है, तो याद रखना नर्मदा नदी पर स्थित है जबलपुर, है ना। कानपुर, देखिए मैंने अभी कानपुर के बारे में बताया दोस्तों, कानपुर, है ना। तो ये कहाँ पर है, गंगा नदी किनारे स्थित है। कानपुर कहाँ पर है, गंगा नदी किनारे स्थित है दोस्तों, है ना, गंगा, है ना। याद रखना कानपुर कहाँ पर है, तो गंगा नदी किनारे स्थित है। अब देखिए मुंद्रे, तो मुंद्रे की बात करें तो ये किस नदी पर है, देखिए ये भी नया है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, मतलब उन्हें 4-5 स्थान पता होते हैं। जैसे वो हो गया कोलकाता, आपको सबको पता है कोलकाता हुगली नदी किनारे पर। जैसे हो गया कानपुर हो गया, आपको सबको पता है गंगा नदी किनारे स्थित है। अगर हमको ऐसे जो कठिन है ना उन्हें याद करने हैं, जैसे मुंद्रे, लेकिन सरल वो तो हम कर ले जाएंगे, है ना। मुद्रे, जैसे मुद्रे पूछता है तो किस नदी पर है, तो ये बैगाई नदी पर है। किस पर, बैगाई नदी पर है।
पूछता है बेगाई नदी पर कौन सा शहर बसा है, तो मतलब मुद्रे बसा है, तो याद रखना नासिक। तो नासिक दोस्तों गोदावरी नदी पर स्थित है। अभी मैंने बताया था नासिक पर गोदावरी नदी पर और क्या बसा था, तो औरंगाबाद। दोस्तों दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, नासिक और औरंगाबाद किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है, याद रखना गोदावरी नदी दोस्तों, गोदावरी नदी याद रखना। पणजी, देखिए ये नया पणजी किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है, किस नदी पर है, मांडवी नदी पर है, याद रखना है ना। उज्जैन पूछता है क्षिप्रा नदी पर स्थित है, क्षिप्रा नदी पर है उज्जैन, है ना। अब देखिए पुणे, पुणे पूछता है तो किस नदी पर है, क्या बताओगे, तो मूठा नदी पर है, कहाँ पर है, मूठा नदी पर। पुणे कहाँ पर है, तो मूठा नदी पर है, याद रखना है ना। अब देखिए श्रीनगर की बात करते हैं, तो श्रीनगर है ना, श्रीनगर है ना, तो झेलम नदी पर स्थित है ना। सूरत, देखिए मैंने ये ऐसे याद किया, सूरत देखिए कहाँ पर देखिए, तो ताप्ती नदी की सूरत देखिए, ताप्ती नदी है ना सूरत, तो किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर है, याद रखना दोस्तों किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर। अब देखिए 5 मिनट में हम ये वाले देख लेते हैं ना, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी देखेंगे। जैसे पूछता है तिरुचिरापल्ली किस नदी पर है, तो क्या बताओगे, कावेरी नदी पर है। तिरुचिरापल्ली किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, याद रखना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता नहीं होगा ये तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है, तो कावेरी नदी पर, याद रखना है ना। अयोध्या पूछता है, या तो आपको पता है किस नदी पर है, सरयू या घाघरा नदी पर स्थित है। अयोध्या किस नदी पर है, तो घाघरा नदी पर स्थित। अब देखिए अयोध्या का पूरा नाम पूछता तो क्या है, जय संहिता, याद रखना। जौनपुर, देखिए जौनपुर को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जौनपुर किस नदी पर है, गोमती नदी किनारे। देखिए जौनपुर हो गया, लखनऊ हो गया, तो किस नदी पर है, गोमती नदी किनारे, है ना, याद रखना। अब देखिए ये हो गया पंढरपुर, पंढरपुर कहाँ पर है, तो याद रखना ये कहाँ, भीमा नदी किनारे स्थित है, भीमा नदी है ना। पंढरपुर कहाँ पर है, तो भीमा नदी पर। डिब्रूगढ़ पूछता है तो किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना। डिब्रूगढ़ पूछेगा तो किस नदी पर है, तो क्या बताओगे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखना दोस्तों, है ना। हैदराबाद की बात करें दोस्तों, हैदराबाद तो ये मूसी नदी पर है। अब देखिए हैदराबाद पूछता है किस नदी पर है, तो मूसी नदी पर है ना, याद रखना। जैसे कोटा दोस्तों, कोटा पूछता है चंबल नदी पर स्थित है, कोटा किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर स्थित है ना। अगर पूछे जो संबलपुर है ये कहाँ पर है, तो ये महानदी पर है, किस संबलपुर कहाँ पर है, तो महानदी पर है दोस्तों। और महानदी पर एक और शहर था, याद रहा आपको, जैसे पूछता महानदी पर एक और शहर था, किस क्या नाम था उसका, कटक, कटक मैंने बताया था, है ना। कटक के बारे में मैंने नॉलेज भी दी थी, तो वो कहाँ पर है, वो भी महानदी पर स्थित है। और संबलपुर भी महानदी पर स्थित है ना। श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टम तो कावेरी नदी पर है। और अभी मैंने बताया था कावेरी नदी पर और क्या है ना, कावेरी नदी पर और क्या है, तो तिरुचिरापल्ली बताया था, है ना। तिरुचिरापल्ली याद रखना, तिरुचिरापल्ली हो गया, श्रीरंगपट्टम हो गया, किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है, याद रखना। विजयपाड़ा, विजयपाड़ा आपके लिए बहुत पूछता है, विजयपाड़ा दोस्तों ये कहाँ पर है, तो याद रखना कृष्णा नदी पर स्थित है। दिल्ली, ये तो आपको पता ही है, ये दिल्ली है ना। दिल्ली क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लाहौर। और दूसरा सेकंड नंबर पर कौन आता है प्रदूषण में, तो याद रखना दिल्ली आती है ना। तो ये दिल्ली कहाँ पर है, तो यमुना नदी पर स्थित है ना, है ना। याद रखना किस नदी पर है, तो यमुना नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, फिरोजपुर की, है ना, फिरोजपुर की। तो फिरोजपुर कहाँ पर है, सतलुज नदी पर है ना, सतलुज नदी पर है ना, याद रखना। सतलुज नदी कहाँ है, तो ये पंजाब में है ना। बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ दोस्तों फिल्म देखिएगा आपको पूरी समझ में आ जाएगी, अलकनंदा पर स्थित है ना। बद्रीनाथ मूवी भी आई एक, है ना, देखना बहुत अच्छी लगती है। तो बद्रीनाथ कहाँ पर है, तो अलकनंदा पर, अलकनंदा है ना। बद्रीनाथ पूछता किस नदी पर है, तो अलकनंदा है ना। पटना, पटना कहाँ पर है, तो याद रखना ये गंगा नदी पर है। पटना हो गया, कानपुर हो गया, है ना, वाराणसी हो गया, तो ये सब किस पर है, तो याद रखना गंगा नदी पर है ना। लखनऊ, लखनऊ को मैंने बताया गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी पर स्थित है, तो गोमती नदी किनारे स्थित है दोस्तों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वाराणसी के बारे में मैंने बता दिया, किस में गंगा हो गया, गंगा नदी पर स्थित है वाराणसी। अजमेर, अजमेर दोस्तों राजस्थान में बहती है और लूनी नदी है ना। अजमेर नगर लूनी नदी के किनारे बसा है, तो ये तो यहाँ पर ठीक है। तो अजमेर कहाँ पर है, तो लूनी नदी पर स्थित है। लूनी नदी दोस्तों ये कहाँ, राजस्थान में बहती है ना। दोस्तों अच्छा लगा वो वीडियो को तो लाइक और शेयर करना दोस्तों जरूर। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप शेयर जरूर करना मेरी वीडियो को, ठीक है ना।